नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो हमारी जो मैराथन चल रही है, इससे पहले के वीडियो में हमने जो है जयशंकर प्रसाद और प्रसाद के युग के नाटकों के एमसीक्यूज सॉल्व किए थे। और आज जो हम एमसीक्यू लेकर के आए हैं, तो वो है आपके प्रसादोत्तर नाटक, ठीक है। और प्रसादोत्तर नाटक में भी आज जो हम क्लास में करने वाले हैं, वो आने वाला है आपका प्रसादोत्तर से लेकर के, यानी प्रसादोत्तर और यहाँ से लेकर के थोड़ा स्वतंत्रता तक के, ये ज्यादातर नाटक ये वाले रहेंगे। और इसके अलावा कुछ नाटक जो है इससे बाहर भी होंगे, क्योंकि क्वेश्चन कम पड़ रहे थे तो मैंने इससे आगे के भी किए, ठीक है। और ये वाले जो प्रसादोत्तर नाटक है, ये वाले हम दो पार्ट्स में करेंगे, यानी दो वीडियोस में करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन आज और कुछ क्वेश्चन अगले वीडियो में, कल के वीडियो में जो है हम करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रसादोत्तर नाटक तो स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि माखनलाल चतुर्वेदी का नाटक इसमें से कौन सा है? महात्मा ईसा, आवारा, कृष्णार्जुन युद्ध या फिर कंजूस की खोपड़ी। तो माखनलाल चतुर्वेदी का कौन सा नाटक है इसमें? पहला प्रश्न। तो माखनलाल चतुर्वेदी का जो नाटक है वो है आपका कृष्णार्जुन युद्ध, ठीक है ना, कृष्णार्जुन युद्ध। कंजूस की खोपड़ी किसका नाटक है? ये आपको जो है बताना है, कंजूस की खोपड़ी किसका नाटक है। हाँ, ये जो है गोविंद वल्लभ पंत का नाटक है, ठीक है, सही जवाब। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, डिक्टेटर किसका नाटक है? डिक्टेटर जो नाटक है वो किसकी रचना है? ठीक है, जयशंकर प्रसाद, शंकर शेष, पांडे बेचन शर्मा उग्र या फिर हरि कृष्ण प्रेमी। बताइए, डिक्टेटर जो नाटक है वो किसकी रचना है? तो डिक्टेटर जो नाटक है वो है आपका उग्र जी का, ठीक है, पांडे बेचन शर्मा उग्र का। ठीक है, उग्र के कुछ और नाटक देख सकते हैं आप। उजबक और चार बेचारे, उजबक और चार बेचारे, ये एक नाटक है पांडे बेचन शर्मा उग्र का। इसके अलावा महात्मा ईसा, महात्मा ईसा, चुंबन और आवारा, ठीक है, चुंबन और आवारा, ठीक है। और इसके अलावा डिक्टेटर तो है ही। तो ये जो है चार पांच नाटक जो है पांडे बेचन शर्मा उग्र के हो सकते हैं, ठीक है। बाकी नाटककारों के बारे में आगे बात आएगी इसमें, ठीक। अगला देखिए, लबड़ धो धो, ये जो नाटक है ये किसका नाटक है? लबड़ धो धो किसका नाटक है? बद्रीनाथ भट्ट, विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक, अंबिका दत्त व्यास या फिर उदय शंकर भट्ट। तो ये जो नाटक है ये किसका नाटक है? ये बद्रीनाथ भट्ट का नाटक है, ठीक है। और बद्रीनाथ भट्ट के जैसे एक और एक बड़ा प्रसिद्ध नाटक है इनका, चुंगी की उम्मीदवारी। चुंगी की उम्मीदवारी, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो है एक जीवनी परक नाटक भी लिखा हुआ है, तुलसीदास करके, ठीक है। तो खैर उतना चाहे याद ना रहे, लेकिन ये वाला नाटक इनका सबसे प्रसिद्ध है, व्यंग्यात्मक नाटक है बद्रीनाथ भट्ट का। तो ये जो है आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, गोविंद बल्लभ पंत का नाटक इसमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, ऑनररी मजिस्ट्रेट, कंजूस की खोपड़ी, वरमाला या फिर अंगूर की बेटी। तो कौन सा नहीं है? गोविंद बल्लभ पंत का नाटक कौन सा नहीं है इसमें बताना है। प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो गोविंद बल्लभ पंत का जो नाटक नहीं है वो कौन सा है? ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट। ये जो रचना है, ये दरअसल ये जो नाटक है ये सुदर्शन एक नाटककार हुए, उनका है, ठीक है, सुदर्शन, ठीक है। तो गोविंद बल्लभ पंत के जो नाटक हैं जैसे कंजूस की खोपड़ी, वरमाला, अंगूर की बेटी, ठीक है। इसके अलावा राजमुकुट, एक राजमुकुट भी इनका नाटक है। तो ये जो है कुछ प्रमुख नाटक हैं गोविंद बल्लभ पंत के, ठीक है। इनका जो है क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत है ये, ठीक है। पिछली बार भी आया था एलटी वल्टी में, कहीं शायद एक बार आया था शायद अंगूर की बेटी या ऐसा कुछ नाटक। तो गोविंद बल्लभ पंत आपकी परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण नाटककार है, ठीक है। निम्न में से प्रेमचंद का नाटक है, प्रेमचंद का नाटक कौन सा है इसमें से? राजमुकुट, संग्राम, गौतम अहिल्या या फिर विक्रमादित्य। तो कौन सा जो है प्रेमचंद का नाटक है? प्रेमचंद ने भी अपने तीन चार नाटक लिखे हैं, तो आपको बताना है कौन सा नाटक है इनमें से प्रेमचंद का।
तो प्रेमचंद का जो नाटक है उसका नाम है संग्राम। ठीक है, प्रेमचंद के नाटक देखिए, एक संग्राम है, इनका जो सबसे प्रसिद्ध नाटक है वो है करबला। ठीक है, करबला सबसे इंपॉर्टेंट नाटक है। और इसके अलावा एक नाटक लिखा है इन्होंने, प्रेम की वेदी। प्रेम की वेदी। तो ये दो तीन नाटक जो है, तीन नाटक प्रेमचंद के बड़े महत्वपूर्ण है, संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी। ठीक है, राजमुकुट मैंने आपको बताया, ये जो है आपका गोविंद वल्लभ पंत की रचना है। ठीक, और ये जो गौतम अहिल्या है, ये है दुर्गा प्रसाद गुप्त, एक नाटककार हुए, उनका है। इसको वैसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पेपर में कभी नहीं पूछा गया दुर्गा प्रसाद गुप्त। ठीक है, लेकिन विक्रमादित्य के जो रचनाकार हैं वो हैं उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इनके क्वेश्चन भी हम आगे करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम ऑप्शन पे भी बात कर लेते हैं ताकि एक ही प्रश्न के अंदर आपके कुछ अतिरिक्त तथ्य भी जो है शामिल हो जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्रोहिणी अंबा किसका नाटक है? विद्रोहिणी अंबा महत्वपूर्ण नाटक है। ठीक है, और ये नाटककार बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। विद्रोहिणी अंबा किसका नाटक है? बद्रीनाथ भट्ट, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, अंबिका दत्त व्यास या फिर उदय शंकर भट्ट? तो विद्रोहिणी अंबा जो नाटक है वो किसका है? उदय शंकर भट्ट का नाटक है। ठीक है, उदय शंकर भट्ट एक महत्वपूर्ण नाटककार है। तो उदय शंकर भट्ट के आप अन्य नाटकों को भी थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इनका एक नाटक जो कि हमने बात कही, विक्रमादित्य तो है ही एक नाटक जो हमने ऊपर बात कर दी पिछले क्वेश्चन में, विक्रमादित्य एक नाटक है ही। इसके अलावा इनका एक नाटक है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, एक तो प्रसाद का नाटक है चंद्रगुप्त केवल। ठीक है, इनका है चंद्रगुप्त मौर्य। एक नाटक है इनका सागर विजय। इन्होंने वही ऐतिहासिक राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के नाटक लिखे हैं, जिस धारा के प्रसाद नाटककार है ना, राष्ट्रीय सांस्कृतिक, तो उसी धारा के नाटककार हैं आपके उदय शंकर भट्ट भी। सांस्कृतिक नाटक, तो उसी धारा के नाटक हैं। ठीक, नाटककार हैं विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, सागर विजय। ठीक है, एक तो विद्रोहिणी अंबा हमने बात कर ही दी है, ये नाटक है। ठीक, इसके अलावा एक है इनका कमला नाटक, कमला। ठीक है, और एक और नाटक है जिसका ध्यान बड़ा अच्छा सा था, दाहर, हाँ दाहर अथवा सिंधु पतन। दाहर अथवा सिंधु पतन। ठीक है, तो ये जो है उदय शंकर भट्ट के कुछ महत्वपूर्ण नाटक हैं। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण नाटककार है भाई, उनको आपको पूरा के पूरे नाटक उनके पता होने चाहिए। ठीक है, तो उदय शंकर भट्ट भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। चलो भाई, इसी से आगे जो है अगला क्वेश्चन देखो, उदय शंकर भट्ट का नाटक इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, सागर विजय, मुक्तिदूत, वितस्ता की लहरें या फिर विक्रमादित्य? तो कौन सा है जो उदय शंकर भट्ट का नहीं है, कह रहा है नहीं है। तो उदय शंकर भट्ट के तो ये दो ही हैं वैसे, सागर विजय और विक्रमादित्य। लेकिन ये मुक्तिदूत और वितस्ता की लहरें, ये जो दो हैं, बी और सी, इसका कोई भी उत्तर हो सकता है। तो ये बी और सी दोनों ही जो है उदय शंकर भट्ट के नाटक जो है नहीं है। ठीक है, एक मिनट है। ये कहीं गीति नाट्य तो नहीं है? नहीं, गीति नाट्य तो नहीं है। आ, लेकिन मुक्तिदूत तो नहीं, लेकिन मुक्तिपथ इनका एक नाटक जरूर है। मुक्तिदूत नहीं, मुक्तिपथ। ठीक है, मुक्तिपथ एक उदय शंकर भट्ट का नाटक है। और वितस्ता की लहरें जो है वो है लक्ष्मी नारायण मिश्र का। और लक्ष्मी नारायण मिश्र भी बहुत महत्वपूर्ण नाटककार हैं आपके। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, हिंदी में समस्या नाटकों के जन्मदाता कौन है? ठीक है, समस्या नाटक एक खास प्रकार की नाटक की शैली है, एक खास प्रकार के नाटक हैं। तो समस्या नाटकों के जन्मदाता किसको माना जाता है हिंदी में? ठीक है, उदय शंकर भट्ट, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर भुवनेश्वर? तो समस्या नाटकों के जन्मदाता हैं आपके लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक है, इसीलिए कह रहा था मैं, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ठीक है, दो नाटककार हैं, एक तो लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। ठीक है, लक्ष्मी नारायण भी दो हैं, एक तो मिश्र हैं, एक लाल हैं। ठीक है, और डी ट्रिपल एस बी की एक खासियत हुआ करती थी एक जमाने में, अभी भी शायद हो, और एक जो नवोदय विद्यालय के पेपर होते हैं उसमें जो है इन दोनों पे काफी घुमाया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन लक्ष्मी नारायण मिश्र का होता था, एक छोटा सा जो है लाल का, लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक लगा करके जो है
घुमाने की कोशिश की जाती थी। तो इन दोनों को बहुत स्पेसिफिक तरीके से अलग-अलग याद करना पड़ता है, ठीक है? ये ध्यान रखते हुए कि ये दोनों अलग-अलग है, मिस्र का कौन-सा है, लाल का कौन-सा है, क्योंकि कई बार लक्ष्मी नारायण नाम से ही हम लोग क्या करते हैं, कन्फ्यूजन कर लेते हैं, ठीक है? तो हिंदी में समस्या नाटकों के जन्मदाता कौन है आपके? लक्ष्मी नारायण मिश्र, ठीक है? ये याद रखना बस। चलो आगे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक नहीं है इसमें से। लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक कौन सा नहीं है? ठीक है, राक्षस का मंदिर, सिंदूर की होली, मुक्ति का रहस्य या तांबे के कीड़े। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक कौन सा नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है आपका, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, तांबे के कीड़े। तांबे के कीड़े जो है भुवनेश्वर प्रसाद का नाटक है, भुवनेश्वर प्रसाद का नाटक है। और भुवनेश्वर प्रसाद जो है एब्सर्ड नाटक के जन्मदाता कहे जाते हैं। एब्सर्ड, एब्सर्ड यानी विसंगति बोध के नाटक, विसंगति बोध के नाटक, ठीक है? ये स्वातंत्र्योत्तर नाटकों में एक खास तरह का नाटक है, विसंगति बोध के नाटक, ठीक है? अल्वेयर कामू के सिद्धांतों पर आधारित, उसके दर्शन पर आधारित जो है ये एक परंपरा आई नाटकों के अंदर। तो तांबे के कीड़े भुवनेश्वर प्रसाद का जो कि एक नाटक है वो है, ठीक है? बाकी जो ये लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक हैं कौन कौन से, राक्षस का मंदिर हो गया, सिंदूर की होली हो गया, ठीक है? इसके अलावा एक नाटक है इनका सन्यासी, जो कि एक बड़ा महत्वपूर्ण नाटक है, ठीक? इसके अलावा मुक्ति का रहस्य तो आपने देख ही लिया। इसके अलावा एक है राजयोग, एक राजयोग नाटक है, एक आधी रात नाटक है, आधी रात। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण नाटक जो है आपके लक्ष्मी नारायण मिश्र के हैं, ठीक है? तो इनको भी आपने नोट करना है, इस पे भी मैं स्टार बना लेता हूँ, ठीक है? तो जो महत्वपूर्ण है उस पे मैं स्टार बनाते जा रहा हूँ भाई। भुवनेश्वर भी इंपॉर्टेंट है, इनके भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है? अगला देखते हैं। हिंदी का पहला समस्या नाटक माना जाता है, हिंदी का पहला समस्या नाटक कौन सा माना जाता है, ठीक है? तो देखिए इसमें सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर या फिर सिंदूर की होली, क्योंकि जन्मदाता ही लक्ष्मी नारायण मिश्र के हैं, तो चारों के चारों उन्हीं के नाटक होंगे। तो पहला समस्या नाटक हिंदी का कौन सा माना जाता है, ये आपको बताना है। तो हिंदी का जो पहला समस्या नाटक माना जाता है वो है आपका सन्यासी नाटक, ठीक है? सन्यासी नाटक भाई एल एम लक्ष्मी नारायण मिश्र, ठीक है? एल एन एम कर लेते हैं, चलो, ठीक है? सन्यासी नाटक याद रखिएगा, हिंदी का पहला समस्या नाटक। आगे बढ़े। लक्ष्मी नारायण मिश्र का कौन सा नाटक वेश्या समस्या पर आधारित है? ठीक है, क्योंकि महत्वपूर्ण नाटककार हैं तो इनके 2-3 प्रश्न तो कम से कम होने ही चाहिए, ठीक है? तो कौन सा नाटक है जो वेश्या समस्या पर आधारित है, यानी वेश्याओं के जो कह सकते हैं जीवन पर आधारित है, ठीक है? तो सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर या फिर सिंदूर की होली, ठीक है? सारे ही समस्या नाटक हैं। तो किस पर कौन सा नाटक है, ठीक है? तो ये जो नाटक है ना, सी, ऑप्शन नंबर सी, राक्षस का मंदिर, राक्षस का मंदिर जो है वेश्या समस्या पर आधारित है, ठीक है? सन्यासी तो है देश प्रेम पर आधारित, इसमें एक व्यक्ति होता है जो देश प्रेम के लिए जो है घर छोड़ देता है, मतलब अविवाहित रहता है, तो वो सब इसकी थीम है, ठीक है? इसके अलावा जो मुक्ति का रहस्य है ये भी जो है देश प्रेम के चक्कर में, देश प्रेम में त्याग दे देना, त्याग पत्र, मतलब सरकारी नौकरी छोड़ देना, ठीक है? इस तरह के हैं, ठीक? और इसके अलावा सिंदूर की होली थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको जो है 2 मिनट में नहीं बताया जा सकता है, ठीक है? लेकिन इसमें जो है अंत में ये होता है कि एक जो नायक है रजनीकांत, तो रजनीकांत के शव के हाथों से जो है चंद्रकला अपनी सिंदूर भरवाती है, इस तरह का जो है इस तरह से खत्म होता है नाटक, ठीक है? उस तरह की चीज है, इसमें भी देश प्रेम इत्यादि ये सारी चीजें हैं, ठीक है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है ये चारों के चारों। अगला देखिए, मत्स्य गंधा किसका नाटक है? मत्स्य गंधा नाटक किसका है? उदय शंकर भट्ट, हरि कृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर भुवनेश्वर। तो ये जो मत्स्यगंधा नाटक है, मत्स्यगंधा दरअसल नाटक नहीं है बल्कि एक गीति नाट्य है, मतलब नाटक तो है ही, लेकिन खास बात यह है कि ये एक गीति नाट्य है, ठीक है? और ये गीति नाट्य है आपका उदय शंकर भट्ट का, ठीक है? वैसे गीति नाट्य पे हमने एक अलग डेडिकेटेड क्लास करनी है, लेकिन चलो इसमें आ गया तो आ गया, क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो है मत्स्यगंधा किसका नाटक है? उदय शंकर भट्ट का। तो गीत नाट्य भी बड़े महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं और जिस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, अंधा युग के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है? गीत नाट्यों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ है तो अंधा युग है, जो धर्मवीर भारती की रचना है ना,
वहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंदर के डीप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अंधा युग नाटक अगर आप पूरा भी पढ़ेंगे तो आपके लिए कोई नुकसान की बात नहीं है, फायदा ही होगा आपको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। पाताल विजय नाटक के रचनाकार कौन है? उदय शंकर भट्ट, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर भुवनेश्वर? पाताल विजय कौन है इसके नाटककार? पाताल विजय नाटक के रचनाकार कौन है? तो वो है आपके कौन? हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक है, और हरिकृष्ण प्रेमी ने भी बहुत से नाटक लिखे हैं, संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन दो चार नाटकों के नाम देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक है स्वप्न भंग, स्वप्न भंग हो गया, आहुति हो गया, स्वप्न भंग, आहुति, उद्धार। ठीक है, एक वैसे एक कहानी है ये, प्रेमचंद की भी इसी नाम से कहानी आती है, शतरंज के खिलाड़ी। ठीक है, तो शतरंज के खिलाड़ी हो गया, एक रक्तदान करके इनका एक नाटक है, रक्तदान। तो ये चार पांच नाटक जो है हरि कृष्ण प्रेमी के महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, इसके अलावा सांपों की सृष्टि, अमर बलिदान वगैरह वगैरह बहुत से हैं, सारे याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी उदय शंकर भट्ट पर बात हो चुकी है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र पे बात हो चुकी है, भुवनेश्वर पे थोड़ी बहुत बात हो चुकी है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक नहीं है, इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं। उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक इसमें से कौन सा नहीं है कह रहे हैं। ठीक है, कौन सा नाटक जो है उपेंद्र नाथ अश्क का नहीं है? जय पराजय, स्वर्ग की झलक, अंजो दीदी या फिर डॉक्टर? तो कौन सा है जो उपेंद्र नाथ अश्क का नहीं है? उपेंद्र नाथ अश्क भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नाटककार है। ठीक है, तो इस पे भी जो है हम स्टार लगाएंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहां से प्रश्न बनते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से बनते हैं, विभिन्न आयोगों ने जहां से प्रश्न पूछे हैं, तो वो आपके लिए अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो उपेंद्र नाथ अष्ट का नाटक इसमें से कौन सा नहीं है? जय पराजय, स्वर्ग की झलक, अंजो दीदी या फिर डॉक्टर? बता पा रहे हो? ऑप्शन नंबर डी जो है डॉक्टर, ये जो नाटक है ये उपेंद्र नाथ अश्क का नहीं है, बल्कि विष्णु प्रभाकर का है। ठीक है, विष्णु प्रभाकर का नाटक है। विष्णु प्रभाकर का एक बहुत महत्वपूर्ण नाटक है जो पेपर में पूछा भी जाता है, उसका नाम है युगे युगे क्रांति। युगे युगे क्रांति। ठीक है, विष्णु प्रभाकर का नाटक है। अगला देखिए, कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? ठीक है, राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्र नाथ अश्क या फिर लक्ष्मी नारायण लाल? तो कौन है कोणार्क नाटक के रचयिता? कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? तो वो है आपके जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर। राम कुमार वर्मा जो प्रसिद्ध हैं वो एकांकियों के लिए प्रसिद्ध हैं, तो एकांकी वाली क्लास में राम कुमार वर्मा का जलवा रहने वाला है। उपेंद्र नाथ अश्क पर भी अभी बात की जाएगी, लक्ष्मी नारायण लाल पर अभी बात की जाएगी। ठीक है, आगे प्रश्न होंगे, निश्चित रूप से बना रखे होंगे मैंने। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है, कौन सा है जो जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है? ठीक है, ऊसर, शारदिया, पहला राजा या फिर दशरथ नंदन? तो कौन सा है जो जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है कह रहे हैं? ठीक है, नहीं है। तो ऊसर जो नाटक है, इसका आंसर होगा ऊसर। ऊसर जो है भुवनेश्वर प्रसाद का नाटक है। ठीक है, जो एब्सर्ड नाटकों के जन्मदाता इत्यादि इत्यादि हैं। ऊसर के बारे में आप चाहें तो एक लाइन ये लिख सकते हैं कि यहाँ से जो है इस नाटक के प्रकाशन से जो है आधुनिक बोध का आरंभ माना जाता है। ठीक है, आधुनिक बोध का आरंभ माना जाता है, कहां से? ऊसर नाटक से। हंस में प्रकाशित हुआ था ये नाटक, आधुनिक बोध का आरंभ माना जाता है। इससे पहले जो नाटक लिखे जा रहे थे या तो समस्या नाटक थे और या तो क्या थे, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा वाले नाटक थे। ठीक है, लेकिन यहां से जो है गेम पलटना शुरू होता है। ऊसर नाटक जो कि हंस में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, 1938 में।
1938 में। तो आधुनिक बोध का आरंभ जो है यहाँ से माना जाता है। ठीक है, बाकी जो जगदीश चंद्र माथुर के नाटक हैं, कोणार्क है, शारदिया है, पहला राजा है, दशरथ नंदन है, और एक और नाटक है इनका रघुकुल रीति। ठीक है, तो कोणार्क हो गया, इसी क्रम में भी है, कालक्रम भी यही है, कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन और रघुकुल रीति। ठीक है, तो ये जगदीश चंद्र माथुर के नाटक हैं। जगदीश चंद्र माथुर पे भी स्टार लगाइए क्योंकि एक महत्वपूर्ण नाटककार है, इनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, विष्णु प्रभाकर की नाट्य कृति है, विष्णु प्रभाकर की इसमें से कौन सी? अभी इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले। तांबे के कीड़े, युगे युगे क्रांति, आलमगीर या फिर मादा कैक्टस। एक मिनट, डी है। बताओ विष्णु प्रभाकर की नाट्य कृति इसमें से कौन कौन सी है? कौन सी है मतलब, है ना? तांबे के कीड़े, युगे युगे क्रांति, आलमगीर, मादा कैक्टस। तो विष्णु प्रभाकर की कौन सी है? हमने आपको बताया युगे युगे क्रांति। ठीक है, एक तो डॉक्टर है, ठीक है, और एक है युगे युगे क्रांति विष्णु प्रभाकर की। तो विष्णु प्रभाकर की भी आपके लिए सेमी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई। अगला देखिए, स्वातंत्र्योत्तर भारत के विषमतापूर्ण राजनीति में उलझे नेहरू का चित्रण किस नाटक में हुआ है? ठीक है, और ये बताना है आपको, स्वातंत्र्योत्तर भारत की विषमतापूर्ण राजनीति में उलझे नेहरू का चित्रण किस नाटक में हुआ है? कोणार्क, माधा कैक्टस, मिस्टर अभिमन्यु या फिर पहला राजा। ठीक है, तो क्या होगा इसका उत्तर? कुछ नाटक ऐसे होते हैं जिन नाटकों के अंदर की थीम भी आपको पता होनी चाहिए कि इस नाटक में क्या है। ठीक है, और कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण नाटक है तो उनके आपको पात्र भी पता होने चाहिए, और उससे भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण नाटक होते हैं उसके अंदर के कुछ कुछ संवाद और मतलब पूरी की पूरी कहानी, इसके अलावा संवाद, और यहाँ तक अगर गीत हो तो गीत भी तैयार होने चाहिए। ये महत्व का क्रम होता है। ठीक है, तो ये आपको फिलहाल बताना है कि क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। स्वातंत्रोत्तर भारत की विषमतापूर्ण राजनीति में उलझे नेहरू का चित्रण किस नाटक में हुआ है? तो वो हुआ है आपका पहला राजा नाटक में। पहला राजा नाटक जो कि जगदीश चंद्र माथुर का है। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है पहला राजा। ठीक है, तो उसमें है, तो पृथु के माध्यम से, जो कि पृथ्वी का पहला राजा माना जाता है पुराणों उसके अनुसार, मान्यताओं के अनुसार पृथु। तो पृथु के पास जो समस्याएं थी वही समस्याएं नेहरू के पास भी थी। ठीक है, तो एक जो विषमतापूर्ण राजनीति थी विभाजन के बाद, है ना, बटा हुआ देश, गरीब देश, ये सारी जो समस्या थी, विषमतापूर्ण स्थिति थी राजनीति में, तमाम तरह की उठापटक हो रही थी, और इस बीच जो है नेहरू। ठीक है, तो ये जो है पहला राजा नाटक। ठीक है, वैसे गैस भी कर ही सकते हैं, पहला राजा पहला प्रधानमंत्री, ये एक साम्य तो बनता ही है गैस करने लायक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मिस्टर अभिमन्यु जो नाटक है किसका नाटक है? मिस्टर अभिमन्यु किसका नाटक है? राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, उपेन्द्र नाथ अश्क या फिर लक्ष्मी नारायण लाल। तो मिस्टर अभिमन्यु किसका नाटक है ये आपको बताना है। तो मिस्टर अभिमन्यु जो नाटक है वो है आपका किसका? लक्ष्मी नारायण लाल का। ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल का। मादा कैक्टस भी इन्हीं का नाटक है, लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। ठीक है, मिस्टर अभिमन्यु। अगला क्वेश्चन देखिए, सुहाग बिंदी और ययाति इन नाटकों के रचनाकार कौन है? उदय शंकर भट्ट, धर्मवीर भारती, गोविंद बल्लभ पंत या फिर हरि कृष्ण प्रेमी। तो कौन है सुहाग बिंदी और ययाति, ये जो दो नाटक हैं इनके रचनाकार? तो ये तो आपके लिए आसान होना चाहिए, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत का नाटक है ये दोनों के दोनों। इसके अलावा जो बाकी नाटक है, अंगूर की बेटी, राजमुकुट, है ना, वो सब हम बात कर ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैच वाला क्वेश्चन है, मिलान करने वाला। नाटक कृतियों और नाटककारों को मिलाना है आपने। ठीक है, खुजराहो का शिल्पी, कर्फ्यू दुलारी बाई और ख्याल भर चली, सॉरी ख्याल बहार मली। तो नाटकों का जो है मिलान करना है आपने नाटककारों के साथ। क्वेश्चन ठीक से देखिए और फिर उत्तर दीजिए।
खजुराहो का शिल्पी ये जो नाटक है, ये है आपका शंकर शेष का नाटक। ठीक है, खजुराहो का शिल्पी किसका नाटक है? शंकर शेष का नाटक है। ठीक है, इसके अलावा कर्फ्यू है लक्ष्मी नारायण लाल का। कर्फ्यू नाटक है किसका? लक्ष्मी नारायण लाल का। लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक है, और जो दुलारी बाई नाटक है वो मणि मधुकर का है, और ख्याल भारती है आपका हमीदुल्ला का। मणि मधुकर, ख्याल भारती, हमीदुल्ला। ठीक है, तो ए फोर एक ही में है ना, तो ऑप्शन नंबर सी यहीं से क्वेश्चन बन जाता। ठीक है, करने की जरूरत नहीं थी पूरा का पूरा, लेकिन तब भी ठीक है। तो ये जो है इसका क्रम होगा, इसको जो है आप बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण नाटककार हैं, एक हमीदुल्लाह थोड़े से, लक्ष्मी नारायण लाल बहुत इंपॉर्टेंट, शंकर शेष बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, मणि मधुकर का उतना ज्यादा देखा नहीं गया है, ये मैच में क्वेश्चन है तो है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नाटककारों में से कौन सा ये जो है युग्म जो है सुमेलित नहीं है, इसमें से बताओ सुमेलित कौन सा नहीं है? रघुकुल रीत जगदीश चंद्र माथुर क्या सुमेलित है? ये तो सुमेलित है भाई। मिस्टर अभिमन्यु, लक्ष्मी नारायण लाल, ये भी जो है आपका सुमेलित है। ठीक है, एक सत्य हरिश्चंद्र जो है, ये जो है इसमें से सुमेलित नहीं है। गोपा का दान विनोद रस्तोगी, ये सुमेलित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही उत्तर होगा इसमें से। ठीक है, ये जो एक सत्य हरिश्चंद्र है, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं, लक्ष्मी नारायण लाल का है। ठीक है, वही मैं आपसे कह रहा था, ये बार बार घुमाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है, लक्ष्मी नारायण मिश्र तो वो समस्या नाटकों वाले हैं, राक्षस का मंदिर, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, ये वाले जो नाटककार हैं। ठीक है, बाकी मादा कैक्टस, ये एक सत्य हरिश्चंद्र, जो मिस्टर अभिमन्यु, ये लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं। ठीक, चलो आगे देखते हैं। ये जो है आपके पात्र हैं, और दूसरी तरफ नाटक है। ठीक है, तो शकटार, महाराष्ट्री, धातुसेन, गोवर्धन दास, ये आपको बताने हैं किस नाटक का कौन पात्र है। ठीक, तो अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़े होंगे, ये सारे नाटक जो हैं कठिन नाटक नहीं है, ये सारे नाटक वो हैं जो बहुत महत्वपूर्ण नाटक हैं, जिनके आपको पात्र इत्यादि भी पता होने चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसा अपरिचित सा नाटक इसमें से नहीं है। ठीक है, तो ये जनरली वही नाटक होते हैं जो बीए के सिलेबस में, एमए के सिलेबस में, यूजीसी नेट के सिलेबस में, इत्यादि इत्यादि जगहों पर लगे हुए होते हैं, तो वहीं से क्वेश्चन ज्यादातर उन्हीं नाटकों से बनते हैं। ठीक है, शकटार जो है वो चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है। महाराष्ट्री जो है एक इसमें आता है, भारत दूरदर्शन नाटक में आता है। धातुसेन स्कंदगुप्त नाटक में आता है, ये एक विदेशी कैरेक्टर है। गोवर्धन दास ये जो है अंधेर नगरी में आता है, अंधेर नगरी तो कम से कम पता ही होगा आपको। ठीक है, तो इसके अनुसार जो है A4 जो कि आपका सही उत्तर होगा। A4 दो जगहों पे, महाराष्ट्री, B3, A4 B3 भी जो जगहों पे है, सी C2 तो A4 B3 C2, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, डी इसका सही उत्तर होगा। कहा गया? अच्छा ये रहा, वो तो पीछे गए हैं। ठीक है, तो डी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 24th क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों का सही क्रम लगाना है आपने। ठीक है, और इसमें वही क्रम होगा जिस क्रम से आप लोगों ने अगर नाटक का इतिहास अच्छे से तैयार किया होगा, या नोट्स आप इस तरह से बनाइए, कालक्रम से ही नोट्स बना दो, तो उससे जो है याद रह जाता है। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे कि पहले मोहन राकेश पढ़ दिया, फिर प्रसाद पढ़ा, फिर जगदीश चंद्र माथुर पढ़ा, उसके बाद शंकर शेष पढ़ा, फिर हमीदुल्ला पढ़ा, उसके बाद लक्ष्मी नारायण मिश्र पढ़ा, फिर खिचड़ी पकाई, इस तरह से तो ऐसे काम चलता नहीं है। जिस क्रम में जो नाटककार आता है उसी क्रम में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। जब भारतेंदु हरिश्चंद्र से स्टार्ट किया, और स्वदेश दीपक इत्यादि इत्यादि जो आधुनिक नाटककार हैं वहां तक गए, महिला नाटककार अलग से तैयार कर लिए। ठीक है, थोड़ा ये देख लिया कि किस का कहाँ पर स्थान आता है, इस तरह से तैयार करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत कठिनाई फिर नहीं होती है इसमें। ठीक है, तो आपको बस ये पता होना चाहिए, हानु जैसे किसका नाटक है? भीष्म साहनी का नाटक है। ठीक है, लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है, आषाढ़ का एक दिन भी मोहन राकेश का नाटक है, आधे अधूरे भी मोहन राकेश का नाटक है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आप मोहन राकेश के दम पे पूरा का पूरा कर सकते हैं, अगर आपने मोहन राकेश के नाटकों को कालक्रम से तैयार किया होगा। उनका जो पहला नाटक है वो है लहरों के राजहंस, दूसरा नाटक लिखा, सॉरी लहरों के राजहंस कह रहा हूँ, पहला नाटक है आषाढ़ का एक दिन, दूसरा लिखा लहरों के राजहंस, तीसरा लिखा आधे अधूरे। ठीक है, तो ये वाला जो जिसमें क्रम होगा कौन सा वाला, थ्री 3 to 4, अब 3 to 4 जिसमें फॉलो हो रहा होगा,
चाहे कहीं पे भी आए वो, ठीक है। 3 2 4 1 ये वाला ठीक लग रहा है। 2 3 4 1 2 3 4 4 1 2 3 3 2 4। अब जैसे मुझे ये पता नहीं है कि भीष्म साहनी का ये जो हानुश नाटक है वो कब लिखा गया, ठीक है, लेकिन मोहन राकेश के दम पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। 3 2 4 का क्रम जिसमें आ रहा है, बाकियों में तो नहीं है, इसी में है ऑप्शन नंबर सी में, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हानुश जो है इनके बाद ही लिखा गया, और वैसे भी मोहन राकेश के बाद ही भीष्म साहनी का नंबर आता है। अगर आप नाटक का इतिहास जब आप पढ़ते हैं उसी क्रम से पढ़ेंगे तो नॉर्मली ठीक रहता है। वैसे तो समकालीन ही है लगभग लगभग, लेकिन तब भी थोड़ा सा ठीक रहता है, तैयार करने के लिए सही रहता है, ठीक है। वर्ष एकदम साल याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है कभी भी, जो है साल इस तरह से रटने की जरूरत नहीं है कि कौन सा 32 में लिखा और कौन सा 58 में लिखा, कौन सा 57 में लिखा। थोड़ा इतिहास को थोड़ा कॉमन सेंस तैयार करेंगे तो क्वेश्चन हो जाता है। बहुत जटिल प्रकार के नहीं आते हैं ज्यादातर प्रश्न, ये जो कालक्रम वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। 25, अच्छा 24 25, अच्छा ठीक है। हाँ, तो इसका जो है मिलान करना है आपने। एक तरफ नाटक है, दूसरी तरफ इसकी शैली है, ठीक है, शैली लिखा हुआ है, ठीक। तो अंधेर नगरी की शैली क्या है? अंधेर नगरी की शैली है प्रहसन, तो अंधेर नगरी एक प्रहसन है। अंधा युग आपका गीति नाट्य है, ठीक है। इसके अलावा जो आगरा बाजार है, ध्रुव स्वामिनी समस्या मूलक नाटक है, माना जाता है समस्या नाटकों की जो पूर्व पीठिका है ध्रुव स्वामिनी, आगरा बाजार लोक नाट्य शैली। तो यहाँ जो मिल रहा है वही इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो अंधेर नगरी A3 है, A3, हाँ A3 इसमें है, A3 B4 टैली हो रहा है, C2 D1, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैच आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक कौन सा है? गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित, ये आपको पता होना चाहिए। लहरों के राजहंस, रिटन बाय मोहन राकेश, ठीक है। और मोहन राकेश तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नाटककार हैं, डबल स्टार लगाओ इस पे, ठीक है। अभी पढ़ना है मोहन राकेश, इस आज की क्लास में नहीं तो अगली क्लास में और क्वेश्चन आएंगे मोहन राकेश से। आगे देखिए, नाटक और नाटककार का युग्म अशुद्ध है, यानी कौन सा जो है मैच नहीं कर रहा है इसमें से, ठीक है। तो देखिए, करबला प्रेमचंद, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती, रतिका कंगन सुरेंद्र वर्मा, अंजो दीदी विष्णु प्रभाकर। तो करबला तो प्रेमचंद का है, नदी प्यासी थी भी धर्मवीर भारती का, रतिका कंगन भी ठीक है। अंजो दीदी ये जो है ये सही मैच नहीं है, ठीक है। हाँ, क्योंकि अंजो दीदी ये जो नाटक है ये है आपका उपेंद्र नाथ अश्क का, ठीक है। विष्णु प्रभाकर का तो युगे युगे क्रांति है, ठीक है, डॉक्टर है। तो उपेंद्र नाथ अश्क का है अंजो दीदी, ठीक है। चलिए आगे देखें, निम्नलिखित नाटकों और उनके रचयिताओं से संबंधित एक युग्म सही नहीं है। कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? अज्ञातवास, द्वारिका प्रसाद मिश्र, कामना जयशंकर प्रसाद, वरमाला पंत, करबला उदय शंकर भट्ट। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि करबला जो नाटक है वो तो प्रेमचंद का नाटक है, ठीक है। तो यहीं से जो है सॉल्व हो जाएगा उत्तर। उदय शंकर भट्ट के नाटक हमने देख लिए कि कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम क्या है? ये प्रसाद वाले उसमें क्वेश्चन में थोड़ा रह गया था शायद। तो ये बताओ, कालिदास का कैरेक्टर इसमें भी आता है, स्कंदगुप्त में आता है, लेकिन किस नाम से आता है ये आपको बताना है। किस नाम से आता है कालिदास का कैरेक्टर? पारणदत्त, प्रख्यात कीर्ति, मातृगुप्त, या फिर चक्रपालित? तो स्कंदगुप्त में जो कवि है ना, कवि कौन है उस पूरे नाटक में? मातृगुप्त है कि नहीं है? मातृगुप्त ही है वो कवि, ठीक है। ये गीत भी गाता है कुछ कुछ। तो स्कंदगुप्त में जो कवि मातृगुप्त है वही कालिदास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प गलत है? मैच करना है। सुरेंद्र वर्मा आठवां सर्ग, भीष्म साहनी हानु, शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य, धर्मवीर भारती अंधा कुआं, ठीक है। तो सुरेंद्र वर्मा का आठवां सर्ग ठीक है, भीष्म साहनी का हानुष ठीक है, शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य भी सही है। धर्मवीर भारती का ये जो अंधा कुआं है, अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल का है। ये आपको पता होना चाहिए, तब कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और क्योंकि लक्ष्मी नारायण लाल एक महत्वपूर्ण नाटककार हैं, तो वहां से क्वेश्चन आता है। जो मैं कह रहा हूँ कि वो महत्वपूर्ण है तो उसके क्वेश्चन आप भी रखें, ठीक है। ये कुछ कुछ क्वेश्चन ये जो आप देख पा रहे हैं बात बात के, ये जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पूछा गया है, ठीक है। LT लेक्चरर इत्यादि इत्यादि जगहों पर, ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं के ही प्रश्न है ये जो यहाँ पे लाए गए हैं, ठीक है। तो कुछ तो मेरे खुद के फ्रेम किए हुए क्वेश्चन है, और कुछ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हूबहू मैंने लिए हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नाट्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक। एक और द्रोणाचार्य आप लोग जान ही चुके हैं, ठीक है। आठवां सर्ग
बकरी और देवयानी। ठीक, तो एक और द्रोणाचार्य हो गया आपका शंकर शेष का। देवयानी ये फिलहाल रहने देते हैं, इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। आठवां सर्ग आपने देखा कि सुरेंद्र वर्मा का है। बकरी जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। ठीक है, तो ए थ्री दो जगहों पे है भाई। थ्री थ्री का थ्री का आईवी दो जगहों पे। फोर का वन भी अच्छा, मतलब देवयानी नाटक का पता होना जरूरी है। मुझे लग रहा है मृदुला गर्ग का होना चाहिए। ठीक है, मृदुला गर्ग, देवयानी या फिर रमेश बख्शी। देवयानी, देवयानी आई थिंक रमेश बख्शी का है, रमेश बख्शी। ठीक है, मैं इस पर 90% श्योर हूं कि ये रमेश बख्शी का है। 10% थोड़ा सा मार्जिन दे सकते हो। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इसको क्रॉस चेक कर लेना, मैं भी देखूंगा, वरना कमेंट में पिन कर दूंगा कहीं पे। ठीक है, देवयानी जो है रमेश बख्शी टू। तो टू का जो फिफ्थ है, ये जो ऑप्शन नंबर सी मान के चलते हैं फिलहाल इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा भाई। ठीक है, ये वाला इसका हो जाएगा। हाँ, देवयानी रमेश बख्शी का ही है। ठीक है, इसको हटा दो, 100% ही कर लो इसको। देवयानी रमेश बख्शी का ही है। ठीक है, ये लेडीज, ये जो महिला नाटककार है, इनके क्वेश्चन मैंने अभी रखे ही नहीं है, तो इस वजह से। ठीक, निम्न में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? विशाख प्रसाद, आलमगीर, भीष्म साहनी, आधी रात, लक्ष्मी नारायण लाल, कैद ए हयात, सुरेंद्र वर्मा। तो कौन सा जो है इसमें से सुमेलित नहीं है, ये बताना है। नाटक और नाटककार का ये जो मिलान है। हाँ, तो इसका बताना है आपने कौन सा वाला जो है सुमेलित नहीं है। तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर सी, इस पे थोड़ा सा ध्यान दो। आधी रात ये जो नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। ठीक है, बाकी जो है ठीक है। कैद ए हयात सुरेंद्र वर्मा के भी अन्य नाटकों को थोड़ा आप देख लेना। भीष्म साहनी महत्वपूर्ण नाटककार, प्रसाद तो क्या बात कहनी ही क्या है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल दोनों ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। निम्न में से कौन सा जो है सुमेलित है कह रहा है। ठीक, कोर्ट मार्शल, स्वदेश दीपक, आठवां सर्ग, भीष्म साहनी, बकरी, जगदीश चंद्र माथुर, हानु, सुरेंद्र वर्मा। तो कौन सा वाला सुमेलित है कह रहा है। कोर्ट मार्शल, स्वदेश दीपक का एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है कोर्ट मार्शल। तो ए जो है इसमें से सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। ठीक है, आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का है, बकरी तो सक्सेना साहब का है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, हानुष भीष्म साहनी का है। ठीक है, हाँ, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें। हाँ, सुमेलित करना है अगेन। ठीक है, सुमेलित करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मैंने रखे हुए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक, तो गोविंद बल्लभ पंत का नाटक कौन सा है? वरमाला है। मिश्र का नाटक कौन सा है? सिंदूर की होली है। जयशंकर प्रसाद का नाटक स्कंदगुप्त। चतुर्सेन शास्त्री का सर्ग होगा। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए, पहले का आ डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? सुदर्शन चोपड़ा, भीष्म साहनी, गिरिराज किशोर या फिर गोविंद दास। तो कबीरा खड़ा बाजार में जो रचना है भीष्म साहनी की है, और भीष्म साहनी भी एक महत्वपूर्ण नाटककार है। ठीक है, तो जिन जिन पे स्टार लगता जा रहा है, कम से कम 15-16 जो ऐसे नाटककार हैं, उनके आपको नाटक भी याद करने हैं। कौन सा किसका नाटक कौन सा है नाटक, वो भी क्रम से। ठीक है, और कुछ तो इतने महत्वपूर्ण नाटक हैं कि नाटक के की जो है अंतर वस्तु भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और 5 से 6 नाटककार ऐसे हैं जिनके जो है सभी नाटकों के कम से कम आपको पात्र, संवाद और गीत है तो गीत भी। ठीक है, तो वो मैं चाहूं तो आपसे लिस्ट जो है आप कहेंगे तो मैं आपसे बनवा दूंगा कि किस किस को कितना पढ़ना है, ये भी तो पता होना चाहिए। पता चला कि आप जो है सुरेंद्र वर्मा के नाटकों को बहुत अंदर से जो है पूरा नाटक ही पढ़ डाला आपने, और प्रसाद ढंग से पढ़ा ही नहीं, तो ऐसी बेवकूफी तो नहीं करनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन जो है कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, और ये एमसीक्यू ये जो सीरीज चल रही है, इसका एक काम ये भी है, इसका जो है एक मतलब उद्देश्य ये भी है कि आपको ये पता रहे, ये जो है आपको आइडिया करवाया जाए कि कौन कितना महत्वपूर्ण है, किसको कितना पढ़ा जाए। ठीक है, तो ये भी तो एक छोटा मोटा मार्गदर्शन जो है आपको यहाँ से मिल सकता है। प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है। देखिए, तो भीष्म साहनी इसका पता चलता है आपको, क्वेश्चन आ रखा है कि नाटकों का जो है क्रम आपको जो है बताना है भीष्म साहनी के इन नाटकों का। तो इसका जो सही क्रम है 36वें का, वो ए ही है। ठीक है,
हानुश, माधवी, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर। इनका जो आखिरी नाटक है वो आलमगीर है, तो यहाँ से भी आप जो है इसका आइडिया लगा सकते हैं। ठीक, हाँ, इसके अलावा जो भीष्म साहनी का पहला ही नाटक है हानुश, ठीक है, हानुश, फिर कबीरा खड़ा बाजार में, फिर माधवी है, मुआवजे है, रंग दे बसंती चोला है, आलमगीर है। इस क्रम से आप तैयार कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अरे इसका मैच वाला, इसका ऑप्शन तो मैंने बनाया ही नहीं। ठीक है, इतिहास, इसको जो है मैच कराना है, ठीक है, कुल मिलाकर के। ठीक, तो देखो भाई, सुरेंद्र वर्मा एक तरफ नाटककार है, दूसरी तरफ नाटक है, ठीक है, तो मैच कराना है कुल मिलाकर के। तो इसमें जो है मैं खुद ही बना देता हूँ इसको, ठीक है, इसका ऑप्शन तो बने नहीं तो कोई बात नहीं। सुरेंद्र वर्मा को तो है भैया सेतुबंध, ठीक है, हमीदुल्ला का है इसमें से दरिंदे, ठीक है, हमीदुल्ला का कौन सा है, दरिंदे। इसके अलावा जो मुद्रा राक्षस है, तो मुद्रा राक्षस का है मरजीवा, ठीक है। और जो आपके ये हैं आखिरी ऑप्शन है जो शंकर शेष, तो शंकर शेष का है पोस्टर। और अगर आप इस बात के इच्छुक हैं कि इतिहास चक्र किसका है, तो ये है आपका दया शंकर सिन्हा का, सॉरी दया प्रकाश सिन्हा का, ठीक है, दया प्रकाश सिन्हा। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकाशन काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है, सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का क्रम पूछा गया है आपसे। ठीक, तो बताओ भाई कौन सा है जो है सही क्रम इसमें से। तो ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन हो सकता है, वैसे सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का क्रम पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, ठीक है, लेकिन ये पूछा गया है। इस तरह के जो क्रम क्रम वाले क्वेश्चन है एक जमाने में यूजीसी नेट में आते थे, तो ये शायद नेट का ही क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, कर ही लेते हैं। ठीक, तो इसमें से जो नाट सुरेंद्र वर्मा क्योंकि महत्वपूर्ण तो है ही, तो इनको नाटकों को क्रम से तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है द्रौपदी, फिर आठवां सर्ग, फिर शकुंतला की अंगूठी, फिर रतिका कंगन, ये सारे जो है सुरेंद्र वर्मा के महत्वपूर्ण नाटक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। ठीक है, तो उपर्युक्त कथन किस इतिहासकार का है। ठीक है, ये कथन दिया हुआ है आपसे, ये कथन कह रहा है कि गद्य साहित्य की जो शुरुआत हिंदी में हुई वो किस विधा से हुई, नाटक से। तो सबसे पहले गद्य में अगर कुछ लिखा गया तो नाटक लिखा गया, ऐसा जो है इस इतिहासकार का मानना है। तो ये किसका कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये इसका जो सही उत्तर होगा ये है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक, तो ये शुक्ल जी का कथन है, महत्वपूर्ण कथन है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है। विश्वामित्र नाटक के रचयिता आपको जो है बताना है कि कौन है, गोविंद बल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका उत्तर। तो ये थोड़ा लीक से हट करके, ठीक है, वैसे उदय शंकर भट्ट हमने पढ़ लिया था, लेकिन ये क्वेश्चन छूट गया तो इसलिए कर दिया। तो उदय शंकर भट्ट का ये नाटक है, ठीक है, विश्वामित्र। चलिए, ठीक, तो ये जो है आज के हमारे क्वेश्चन थे। ठीक, इसमें क्योंकि थोड़ा लंबे क्वेश्चन थे, लंबे लॉन्ग वाले क्वेश्चन थे, इसलिए जो है आपका दिमाग भी थक गया होगा थोड़ा थोड़ा तैयारी करके, मतलब इसके क्वेश्चन के नोट्स बना करके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी जो मैंने कहा है कि ये अभी हमने पूरे करने हैं, मोहन राकेश पर हमने इनफ क्वेश्चन नहीं किए, बाकी भी बहुत सारे नाटककार हैं, भीष्म साहनी के नाटकों को कुछ अच्छे तरीके से तैयार करना है, अन्य भी कुछ महत्वपूर्ण नाटककार हैं। तो प्रसादोत्तर नाटकों वाली ये जो क्लास है पार्ट 2 इसका, कल की क्लास में जो है हम कर लेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा ये जारी रहेगा कार्यक्रम, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो भाई, वीडियो को लाइक करो। और एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, इसके लास्ट में एक ऑप्शन होता है जिसको आप स्लाइड करके जब आप देखते हैं कि इसमें एक ऑप्शन आ रहा है आजकल हाइप का, ठीक है, तो ये जरा हाइप कर दो भाई, मेरे वीडियो को हाइप कर दिया करो, इससे जो है काफी हेल्प मिलती है। ठीक है, इससे चैनल ग्रो होता है, तो इतनी तो आप मदद कर ही सकते हैं, जब फ्री में आपके लिए क्लास आ रही है तो इतना जरूर आप कर सकते हैं। तो हाइप पॉइंट्स आप दीजिए, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। और इस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि अपनी तैयारी अब जो है जोर शोरों से तैयारी कीजिए, ठीक है, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, ठीक है, और मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। थैंक यू।